गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आज हम भगवान का 2552वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। 2552 7 दूनी 14, जो 14 गुलस्तान को पार कर गए हैं, जिन्होंने 14 राज्यों की यात्रा पार कर ली है। आप विचार करें, ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी जिनके शासन काल में हम सब विराज रहे हैं, जिनका जन्म कुंडलपुर में हुआ, वैशाली में हुआ, और जिन्होंने 30 वर्ष तक घर में रहे। 30 वर्ष तक घर में रहने के बाद जब मुनि दीक्षा ली, युवा काल में बाल ब्रह्मचारी बनकर जिन्होंने दीक्षा ली, 12 साल तक मुनि बनकर रहे। 12 साल तक जिन्होंने मुनि बनकर साधना की, मौन रहे। 12 साल तक एक शब्द नहीं बोले। मौन हुए तो ऐसे हुए कि पैरों के चलने की आवाज नहीं सुनाई दी। 12 वर्षों में उन्होंने मात्र 1 वर्ष ही आहार लिया। 11 वर्ष उपवास किया। कभी 6 महीने का उपवास, 1 दिन आहार, कभी 3 महीने का उपवास, 1 दिन आहार, कभी 5 महीने का उपवास, 1 दिन आहार, कभी 1 महीने का उपवास, 1 दिन आहार। ऐसे उन्होंने 11 साल के उपवास करी। केवल 365 दिन उन्होंने आहार लिया। राजा कुल से उनका प्रथम आहार हुआ। उसके 6 वर्ष बाद जब चंदन का उद्धार करना था, आप विचार करके रखना, 2 तीर्थंकर हमारे हुए, एक तीर्थंकर आदिनाथ और एक तीर्थंकर महावीर। अगर दोनों तीर्थंकरों को हम देखने का प्रयास करें तो दोनों में बहुत बहुत विरोधाभास है। तीर्थंकरों में भी विरोधाभास होता है, हाँ, तीर्थंकरों में भी विरोधाभास हुआ। आप विचार करके रखना, कैसा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिन्होंने कहा मैं चौथे काल में मोक्ष नहीं जाऊंगा, मैं तो तीसरे काल में चला जाऊंगा। क्या कर लोगे मेरा? कर लोगे कुछ उनका? आप विचार करना, इतिहास लिखा है, जैन आगम कहता है कि जब भी तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे तो चौथे काल में जाएंगे, लेकिन आदिनाथ ने कहा नहीं जाऊंगा, मैं तो तीसरे काल में मोक्ष जाऊंगा। आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन भगवान महावीर ने कहा मैं तो चौथे काल में ही मोक्ष जाऊंगा। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अगर देखते हैं तो तीसरे काल में मोक्ष जाते हैं, और आदिनाथ महावीर स्वामी जाते हैं चौथे काल में मोक्ष। तीसरे आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष जाते हैं। वो कहते हैं मैं पहाड़ों से मोक्ष जाऊंगा। भगवान महावीर ने कहा मेरे समय पर लोग घुटनों से परेशान हो जाएंगे, कमर दर्द होगा, पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा मैं सरोवर से मोक्ष चला जाऊंगा। आप विचार करके रखना, उन्हें सबका ख्याल था कि मेरे समय में इतने मजबूत लोग नहीं होंगे कि इतने पहाड़ पे जाएं, तो उन्होंने कहा मैं उद्यान से ही मोक्ष चला जाऊंगा। वो उद्यान से मोक्ष चले गए। आप विचार करना, तीर्थंकर आदिनाथ ने पहले उद्धार की बात करी तो आदिनाथ ने राजा श्रेयांश के नर के उद्धार की बात करी, तो महावीर कहते हैं कि नारी का भी उद्धार हो सकता है, तो उन्होंने चंदनवाला से उद्धार शुरू कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आदिनाथ नर के उद्धार की बात करते हैं और महावीर चंदनवाला के उद्धार की बात करते हैं। आदिनाथ कैलाश पर्वत से मोक्ष जाते हैं तो भगवान महावीर पावापुरी के सरोवर से उद्यान से मोक्ष चले जाते हैं। आदिनाथ तृतीय काल में होते हैं तो भगवान महावीर चौथे काल में होते हैं। आदिनाथ तीर्थंकर बनने का द्वार खोलते हैं तो महावीर तीर्थंकर बनने का द्वार बंद कर देते हैं। आदिनाथ तीर्थंकर, आदिनाथ अपने जीवन में 2-2 शादियां करते हैं तो महावीर कहते हैं शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, बर्बादी हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं बिना शादी के ही मोक्ष जा सकते हो। इसलिए वो बिना शादी के बाल ब्रह्मचारी अवस्था में ही अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगा देते हैं। विचार करना, आदिनाथ और महावीर के जीवन को देखो। आदिनाथ ने कहा कि तुमने शादी कर ली हो तो भी मोक्ष जा सकते हो। उन्होंने 2-2 की थी, आप लोगों ने कितनी की हैं?
उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हो। आप विचार करके रखना। उनने कहा 2 शादी हो गई हो तो भी छोड़कर मोक्ष जा सकते हो। महावीर ने कहा इस झंझट में मत पड़ना, नहीं तो इस झंझट में पड़ गए तो अपनी चिंता कम, महाराज इसको लेके आए, इसका क्या करें। अब वो भी नहीं छोड़ रही। आप विचार करके रखना। मुझे मालूम है 99% लोग ऐसे हैं जो बैरागी हो रहे हैं, होना चाहते हैं, लेकिन वो अटके क्यों हैं कि महाराज इसको लेके आए थे, इसका कौन देखेगा, इसके चक्कर में अटके पड़े हुए हैं। और वास्तव में निभाना भी चाहिए उनको। और मैं तो कहूँगा कि अगर दोनों लोग तैयार हो जाएं तो परमानंद सागर जैसे दोनों माँ बाप भी सन्यासी हो सकते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनने कहा कि हम साथ नहीं छोड़ सकते तो हम साथ साथ सन्यास तो ले सकते हैं। दोनों तैयार हो जाओ, दोनों का ही उद्धार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना। आदिनाथ का चिन्ह बैल का है और महावीर का चिन्ह शेर का है। आप ख्याल करो निर्मल भाई, संजय भाई, देखिएगा, विचार करें। आदिनाथ का चिन्ह बैल का वो इसलिए है कि आदिनाथ के समय जितने लोग हुए सब भद्र परिणामी थी, बिल्कुल भोले भाले, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था। और महावीर के समय पे सारे के सारे जितने लोग हुए सब शेर की तरह थे, क्रूर परिणामी। उनको 10 बार नहीं 1000 बार बोलो कि भाई बैराग ले लो, क्योंकि हॉस्पिटल में मरोगे तो तुम्हारा जीवन भाई शमशान तक जाएगा। आए थे वैसे ही चले जाओगे, तो कम से कम अपने जीवन में बैराग लेकर जाओ। हाँ, हमारे धर्म सागर जी, क्षमा श्री माता जी, देखो सुरेंद्र भाई का चेहरा चमक गया कि महाराज माँ की समाधि करा दी और आर्का बना दिया। और एक ऐसी आर्का, मेरे लाइफ की पहली आर्का, जिसने 15 दिन तक पानी भी नहीं पिया हो, वो आर्का अगर देखने को मिलेगी तो वो क्षमा श्री और कलकत्ता की आर्का होगी। 15 दिन बाद, और केवल मेरा चेहरा देखना उसे, एक बार महाराज को चेहरा दिखा दे और वीडियो कॉल पे देख लिया। और आप विचार करना, उसने हमें और हम उसके लिए दौड़े दौड़े, क्षमा वाणी से शुरू हुई यात्रा और क्षमा वाणी पे ही खत्म की यात्रा। ख्याल करना, हमें जीवन में इतना ही विचार करना है, अपने जीवन को इतना ही समझना है। आज हम निर्वाण महोत्सव यहाँ मनाएंगे। 12 वर्ष तक जिन्होंने मुनि अवस्था में रहकर, बाल ब्रह्मचारी अवस्था में रहकर अपने जीवन को जीने का प्रयास किया, और उसके उपरांत जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान के बाद 30 वर्ष तक केवल ज्ञान के माध्यम से लोगों को, जन जनार्दन को वो अपने दिव्य देशना के माध्यम से कल्याण के सूत्र देते रहे, कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाते रहे। और भगवान महावीर के मोक्ष जाने में बर्धमान, आपको एक नगर मिलता है बर्धमान, सम्य शिखर से यहाँ आओ, आसनसोल के पास बर्धमान है। ऐसा कहते हैं कि भगवान महावीर बर्धमान स्वामी इस बर्धमान तक आए थे, इसलिए उस गांव का नाम बर्धमान पड़ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बर्धमान नाम इसीलिए उस गांव का रखा गया क्योंकि वहां बर्धमान आए थे। आज हम निर्वाण महोत्सव के दिन पावापुरी के 30 वर्ष की साधना के उपरांत, जब वो 12 साल मुनि अवस्था, 30 वर्ष केवल ज्ञान की अवस्था, 30 वर्ष गृह अवस्था में रहकर उन्होंने साधना की। आज के दिन 1 महीने पहले से, जब से हम नवरात्रि मना रहे हैं, उसी दिन से वो साधना में बैठ गए और साधना में बैठकर अपने जीवन को सार्थक बना दिया, ऐसा कि जिसमें समोषण खत्म कर दिया। और 3 दिन धनतेरस, उसे हमने कहा था ध्यान तेरस, छोटी दिवाली, और आज है बड़ी दिवाली, हम जिसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। हिंदू संप्रदाय में देखें तो भगवान राम रावण पे विजय प्राप्त करके, लंका से जीतकर आज के दिन ही अयोध्या में पहुंचे थे। तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज ये दीपावली भगवान महावीर स्वामी के पहले नहीं मनाई जाती थी? हाँ, दीपावली भगवान महावीर के पहले नहीं मनाई जाती थी? आप लोग क्या सोचते हो? भगवान महावीर के मोक्ष के बाद ही दीपावली मनाई गई या उसके पहले भी मनाई जाती थी? देखिएगा, कुछ पर्व होते हैं जो घटनाक्रम होते हैं, कुछ पर्व होते हैं जो शाश्वत होते हैं, कुछ पर्व होते हैं जो राष्ट्रीय होते हैं, कुछ पर्व होते हैं जो सामाजिक होते हैं,
जो पर्व सामाजिक होते हैं वो समाज के लेवल पर बनाए जाते हैं। आपका कार्तिक उत्सव जो आएगा, यहाँ पर मेला आएगा, इतनी सुंदर तैयारी, 36 रथ रोज निकलते हैं, कभी हाथी कभी घोड़े। बेलगछिया में मैं यही देख रहा हूँ, हाथी निकल रहा है, कहीं घोड़े निकल रहे हैं। वो सुरेंद्र भाई ले आते, जाने कहाँ से टीम इकट्ठी, वो घुमाते रह रहे हैं। अब इतने दिनों से शुरू हो गया है रथ उत्सव का। ये है सामाजिक पर्व, लेकिन ये सामाजिक पर्व समाज अपने हिसाब से मनाती है। एक होता है राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। आप विचार करना, ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय मनाएगा। एक होता है घटनाक्रम पर्व। घटनाक्रम पर्व जो हमारे घटना घटती है उस समय जो पर्व मनाया जाता है उसे घटनाक्रम कहते हैं। जैसे रक्षाबंधन का पर्व विष्णु कुमार मुनिराज की रक्षा 700 मुनिराज की तभी से मनाया जा रहा है, उसके पहले रक्षाबंधन नहीं था, ये था घटनाक्रम पर्व। दीपावली का पर्व भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव से ही मनाया जा रहा है, उसके पहले दीपावली नहीं मनाते थे हम, क्योंकि भगवान महावीर से ही हमारा नया साल शुरू हो रहा है। आज तक हम 2552 लिखते थे, कल से क्या लिखेंगे? 2553, 53। तो आप विचार करना, एक घटनाक्रम पर्व है भगवान महावीर के पहले। हाँ, अगर हिंदू संप्रदाय से देखेंगे तो अयोध्या में राम आए थे, इसलिए हिंदू संप्रदाय जब भगवान राम आए थे तब से मना रहा है। आर्य समाज में देखेंगे तो दयानंद सरस्वती से पर्व मनाया जा रहा है। अगर सिख संप्रदाय से देखेंगे तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर रखा गया उसके मनाया जा रहा है। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। लेकिन जैन संप्रदाय में ये पर्व केवल भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद ही मनाया गया, इसे बोलते हैं घटनाक्रम पर्व। अक्षय तृतीया पर्व कब मनाया जाता है? आदिनाथ ने जिस दिन पहला आहार लिया उसी के दिन से अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। यह है घटनाक्रम पर्व। सुरत पंचमी पर्व कब मनाया जाता है? जिस दिन हमारे आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने सठखंड आगम ग्रंथ को पूर्ण किया था, उसी दिन से सुरत पंचमी पर्व मनाया जाता है। ये सारे के सारे पर्व घटनाक्रम पर्व है। शाश्वत पर्व कौन सा है? आप विचार करके रखना, शाश्वत पर्व है जो कभी खत्म ना हुआ था ना होगा, वो शाश्वत पर्व है। अष्टांग का पर्व जो आने वाला है 28 तारीख से, अष्टांग का पर्व और 10 लक्षण पर्व, ये शाश्वत पर्व हैं। कितने भी काल बदल जाएं, लेकिन ये शाश्वत पर्व बदलने वाले नहीं हैं। तो ये अष्टांग का पर्व, 10 लक्षण पर्व, ये सब शाश्वत पर्व हैं। इसलिए और चातुर्मास भी एक शाश्वत पर्व है, क्योंकि दिगंबर साधु चातुर्मास में वर्षा योग में कहीं नहीं जाते हैं। अनादिकाल से जितने साधु हुए हैं, चाहे वो आदिनाथ हों चाहे महावीर हों, उन्हें भी 4 महीने का वर्षावास करना पड़ा है। वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास परिहार विशुद्धि संयम होता है। परिहार विशुद्धि संयम वाले को चातुर्मास की आवश्यकता नहीं है। 4 कोस विहार करते हैं, लेकिन करेंगे तो और साधुओं को भी लाभ मिलता है। चलेंगे आज हम भगवान महावीर की उन स्मृतियों को याद करते हुए, क्योंकि आज के दिन दीपों की सालगिरह है और दीप इकट्ठे होने वाले हैं। आपके बच्चों की सालगिरह होती है तो बच्चे इकट्ठे होते हैं, आज दीपों की सालगिरह है। ख्याल करना, आज गणेश लक्ष्मी की पूजा आप लोग करते हो। एक बार इतना सोच लो कि गणेश है कौन। हमारे यहाँ जैन आगम में कहा गणधर इति गणेशा, गणधर इति गणेशा, क्योंकि गणधर ही गणेश कहे जाते हैं। गणधर भगवान, आज के दिन गणधर भगवान की पूजा होना चाहिए। और गणधर भगवान की पूजा आपके घरों में भगवान महावीर की पूजा होना है, क्योंकि आज भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था और इंद्रभूति गौतम को गणधर। सुबह हम लड्डू चढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुबह लड्डू इसलिए चढ़ा रहे हैं कि भगवान महावीर इस संसार से वो गोल हो गए थे। कभी कहते हो ना आप लोग, कहाँ गोल थे, छुट्टी मना ली तुमने, आज भगवान महावीर गोल हो गए, इसलिए संसार से गोल हो गए तो हमने गोल गोल लड्डू चढ़ाए। और हम तो कभी ये कहते हैं कि भगवान महावीर की तरह तुम्हारा भी दिवाला आउट हो जाए। जिसका दिवाला आउट होता है ना, क्या करते हैं, एक दीपक घर के द्वार पर रख देते हैं, भैया इस घर वाले पे अब कुछ नहीं बचा। तो आज हमने भगवान महावीर का दिवाला आउट कर दिया, और दिवाला आउट कर दिया तो उनके लिए दीपक चला दिया। अब कोई भी कर्म ने सताएगा नहीं,
ख्याल करके रखना, आज के दिन दीपावली के दिन भगवान महावीर ने अपने जीवन में निर्वाण लाडू जो चढ़ा रहे हैं, हम इसीलिए चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने निश्चय से अपने कामना के वासनाओं के बाणों को निकाल दिया। थोड़ा सा अध्यात्म समझेंगे। 4 घातीय कर्मों को उन्होंने पहले नाश किया, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 घातीय कर्मों का नाश किया तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और आज उनके अंदर जो सुबह से एक मारामारी चल रही है, कौन कौन से कर्म? मोहिनी कर्म तो पहले ही नाश हो गया, लेकिन अभी कर्म 4 बाकी थे। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म जो 13वें 14वें गुण स्थान तक सताता है। वेदनीय कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म और आयु कर्म। आयु कर्म जब तक शेष रहेगा तब तक मोक्ष नहीं जाएंगे। तो आज वो पावापुरी के सरोवर में, सरोवर नहीं उद्यान में पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका वेदनीय कर्म समाप्त हुआ, गोत्र कर्म समाप्त हुआ, नाम कर्म समाप्त हुआ, आयु कर्म शेष है। तो हम सभी लोग थोड़ी 5 मिनट के लिए पावापुरी चलेंगे। आंख बंद करें, आंख बंद करेंगे सभी लोग और स्मृत करेंगे तीर्थंकर महावीर स्वामी। 7 हाथ का उनका शरीर पावापुरी के उद्यान में बैठे हुए हैं। पावापुरी का वो उद्यान, वो गार्डन जैसा बेलगछिया में है वैसा ही वो गार्डन था और भगवान महावीर वहाँ बैठे हुए हैं। देवी देवता भी वहाँ विचरण कर रहे हैं। आज अंतिम उनका शरीर देखने को मिलेगा। देवी देवता भी वहाँ पहुँच चुके हैं। हजारों लाखों करोड़ों नर नारी वहाँ पहुँच चुके हैं। भगवान महावीर महाप्रायण करने वाले हैं। इस संसार शरीर से तीर्थंकर अब देखने को नहीं मिलेंगे, सदियों सदियों तक देखने को नहीं मिलेंगे। किन्हीं किन्हीं लोगों के आंखों में अश्रुधारा भी हैं और भगवान महावीर के अंदर ही अंदर चल रहा है। सारे कर्मों को समाप्त कर दिया। 72 प्रकृति जब 14 गुण स्थान में पहुंचे तो पहले समय में 72 प्रकृतियां समाप्त हुई। 13 प्रकृति जो बची लास्ट में 85 प्रकृतियां समाप्त होती हैं। और जो भगवान की 13 प्रकृतियां समाप्त होती हैं, वैसे ही पूरा शरीर कपूर की भांति उड़ गया। वहां कुछ भी नहीं बचा। लोग देखते रह गए, अभी तो बैठे थे कहाँ चले गए। नख और केस शेष रह गए। इंद्र लोग आए, अग्नि कुमार देवों ने उस नग और केसों को जला दिया। महसूस करो, इमेजिंग करो, फीलिंग करो। उस वक्त वो नख और केस जलाए जा रहे हैं। आप हाथ जोड़कर बैठे हैं, हाथ जोड़कर आप बैठे हैं और वहां नख और केस जलाए जा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 93466666
666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स: बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 00020101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।